स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। मेरे साथ खास मेहमान आचार्य राजपुरोहित जी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। सादर नमस्कार। आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी कि आखिरी दिन है, और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम सब मिलकर करेंगे। और किस तरीके का भोग नैवेद्य चढ़ाना है, माँ को किस तरीके की चीजें पेश करनी है, और साथ ही साथ किन बातों का ख्याल रखना है, हर चीज के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आचार्य जी शुरुआत करती हैं कि आज माँ का 9वां स्वरूप यानी कि सिद्धिदात्री जो स्वरूप है वो किस तरीके का है और किस तरीके से उनका ये नाम पड़ा, और आज किन बातों का ध्यान रखना है। विशेषकर आज नवरात्रि के 9वें दिवस में हम सब प्रवेश करते हैं। माँ भगवती सिद्धिदात्री का यह पवित्र दिन, जिसका पूजन करके आप अपने जीवन में संपूर्ण शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 9 दिन से यज्ञ की निरंतरता चल रही थी, वह कहीं न कहीं आज के दिन विराम लेगी। अब सिद्धिदात्री स्वरूप कैसे पड़ा, आपको बता दें। जब संपूर्ण देवताओं ने जब तमाम प्रकार के आसुरी प्रवृत्तियों को झेलते झेलते माँ के तमाम विहंगम स्वरूपों का दर्शन किया, तब माँ गौरी महागौरी जाकर के बनी। अर्थात महागौरी शिव और शक्ति का एक स्वरूप का मिलन हुआ। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जब शिव और शक्ति का समायोजन, या फिर कह सकते हैं कि जब शिव और शक्ति एक सूत्र में मिल जाते हैं, तब फिर माँ भगवती और भगवान शिव एक अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण करते हैं, जो संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। लेकिन जब माँ भगवती सभी पापों को नष्ट करके, तमाम असुरों को नष्ट करके जब देवताओं को सुरक्षित कर देती हैं, तो वह संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली, वह अष्टभुजा रूप में स्वयं साक्षात सिद्धियों को प्रदान करने वाली वही सिद्धिदात्री कहलाती हैं। सिद्धिदात्री का पूजन करके मनुष्य अपने जीवन में अनेकादि सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। सिद्धियों के साथ साथ वह कार्य सिद्धि की तरफ भी बढ़ सकता है। इसलिए सदैव स्मरण रहे कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा की कृपा आपके जीवन में, त्रिपुर सुर सुंदरी की कृपा आपके जीवन में व्याप्त हो, इसके लिए माँ भगवती सिद्धिदात्री की उपासना आपको बेहद आवश्यक है और उसे करनी भी चाहिए। जी, आज जो लोग 9 दिन लगातार व्रत रखते हैं, आज वो व्रत का पारण करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आज व्रत पारण के दौरान क्या कुछ करना चाहिए, और आज पूजा की विधि क्या होगी। विशेषता बहुत ही सुंदर प्रश्न है। विशेषकर आज के दिन माँ भगवती सिद्धिदात्री की उपासना करें। उपासना के साथ साथ पूजन के समय पीले वस्त्रों को आप धारण करें। पीत वस्त्र में सुंदर पीले गमछे को अपने सर पर भी रखें, और साथ ही साथ अपने मस्तक पर पीला तिलक भी आप सुशोभित करें। कन्या पूजन अगर आप अष्टमी के दिन नहीं कर पाए हैं तो नवमी के दिन करें। नवमी के दिन पूजन के तत्पश्चात कन्या पूजन करें। आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि माँ भगवती को खीर और पूड़ी का भोग लगेगा। खीर और पूड़ी के भोग के साथ साथ आपको बता दें, पूजन का क्रम सब कुछ वही रहेगा। अब धीरे धीरे हम बात करेंगे कि पूजन के अंततः क्रम की तरफ जब हम जाएंगे तो करना क्या होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो पहली बात, ब्राह्मण संत महात्माओं से, यज्ञाचार्यों से आप अपनी यज्ञ को संपन्न कराएं। कलश पर जो नारियल स्थापित है, उस नारियल को लाल कपड़े में लपेट करके अपने पूजन स्थल पर स्थापित करें। उसे गलती से भी फोड़ करके खाने का प्रयास मत करिए। आप बहुत सारे लोग उसे फोड़ करके, तोड़ करके खाने का प्रयास कर लेते हैं, तो इससे बचना चाहिए। नारियल को, जो नारियल आपने 9 दिन विधिवत पूजन किया है, वह सिद्धियों को प्रदान करे, आपके कार्यों को सिद्ध करे। इसलिए आप उस नारियल को उठा करके मंदिर में अगले नवरात्रि आने तक स्थापित करें। दूसरा विषय ये, नवरात्रि के अंतर्गत आपने जो जौ बोया है, उस जौ को, जो जमा हुआ जौ है, पहली बात, अगर वो जौ पीले रंग का पड़ गया है, पीले पत्ते हो गए हैं, तो यकीनन आपकी यज्ञ सफलता की तरफ है। अगर वो जौ हरा भरा है तो सुख शांति का प्रतीक है, आपके घर में कोई और मांगलिक अवसर आने वाला है। लेकिन वही जौ अगर वो अपने आप में ऐसे झीरे झीरे टाइप के पड़ गए हों, यानी कह सकते हैं बहुत मुरझा गया हो वो, और या कह सकते हैं कि वो जौ जमा ही ना हो, तो तमाम प्रकार की आपत्तियों के आने के संकेत होते हैं। किसी ऐसे देवालय में, प्रतिष्ठान में, किसी ऐसे आचार्य से, पुजारी से आपको संपर्क करके और उस विधि से आपको कोई न कोई यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे आने वाले संकेत जो हमें मिल रहे हैं पहले ही हम सज्ज हो जाएं। तो यह जो जौ है, अगर जमा हुआ है, उस जौ को लें, कलश में
जो पहले से हल्दी, सुपारी आदि डाले हुए हैं और सिक्का डाले हुए हैं वह तीनों लें, और साथ ही साथ आप पीले कपड़े में इन सब को बांध लें। बांधने के बाद यही आप उठा करके अपने तिजोरी में रखें, और यह आने वाले नवरात्र तक, जब तक दूसरा मंत्राक्षत ना रखा जाए तब तक यह रखा रहेगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है, कलश का जल क्या करें। कलश के जल को संपूर्ण घर में आप उसे छिड़कें, शुद्ध स्थान पर छिड़कें, अशुद्ध स्थान को छोड़ करके। कोई रोगी व्यक्ति हो जिसका रोग बहुत असाध्य हो, शरीर में तमाम प्रकार की चर्म रोग की स्थिति हो, तो थोड़ा सा हाथ में लेकर के और पूरे शरीर पे लेपन करें उस जल का। साथ ही साथ कलश के जल को आप किसी ऐसे अशुद्ध स्थान पर बिल्कुल ना फेंकें, कहीं बाथरूम में ना डालें, किसी भी प्रकार के, आप किसी पार्क में डाल सकते हैं, गमले में डाल सकते हैं, या नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। मिट्टी का कलश है तो आप नदी में प्रवाहित कर दें। अगर कोई धातु कलश आपने रख रखा था तो उस कलश को आप उठा करके यथावत फिर रख दें, कोई यज्ञ में फिर से आप उपयोग कर सकते हैं। अब जो वेदियों का निर्माण हुआ है या कलश के ऊपर रखा हुआ चावल, उसका क्या करना है। उस चावल को आप पक्षियों के लिए डाल दें। पक्षी जिस प्रकार से उस चावल को, उस पूरे अन्न को खा करके अपने आप में ऊर्जावान महसूस करेगा, वो आपको आशीर्वाद देगा। आपके पूर्वज भी और माँ भगवती अन्नपूर्णा की कृपा भी आपके जीवन में बनी रहेगी। अब जो बंधनवार आपके दरवाजे पर लगा था, उस बंधनवार को दूसरा भी आप बनवा सकते हैं। अगर नहीं बन पा रहा है तो एक रक्षा सूत्र से अपने दरवाजे का बंधन आप कर सकते हैं। इस पूरे पूजन क्रम में जब यज्ञ की समाप्ति हो जाए तो आपने जो कूष्मांडा देवी के पूजन के समय कद्दू का या कोहड़े का जो पूजन किया था, अब उसकी बलि भी देनी है। पान के पत्ते पर स्थापित करके चाकू का विधिवत उस खड्ग का पूजन करें और उसी से आप भगवती को बलि समर्पित करें। इस बलि को समर्पित करने से माँ भगवती स्वयं में प्रसन्न भी होंगी, और किसी भी प्रकार से आप यकीनन मानिए कि आप कोई अनैतिक बलि देने का या मांस, मदिरा आदि चढ़ाने का प्रयास न करते हुए आप कूष्मांड की बलि देंगे तो सनातन के लिए भी अच्छा रहेगा, समाज में एक नया संदेश भी जाएगा, और पुरानी संस्कृति जो हमारी है वह जीवित भी होगी। जो शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ हुआ है उसमें पुनः से शुद्धता भी व्याप्त होगी। तो इसलिए ऐसी बलि प्रथा को आप थोड़ा रोक लगाने का भी प्रयास आप सब मिल करके करें। जनसत्ता के दर्शकों से यह निवेदन भी है। दूसरा ये कि आप जब अंततः यज्ञ की तरफ बढ़ें तो यज्ञ में आपने देखा होगा भस्म जो है, यज्ञ कुंड से थोड़ी सी भस्म लेकर के आप शुद्ध स्थान पर उसे रख दें, और उसे रखें इसलिए कि आने वाले अगले जो नवरात्र की यज्ञ तक हमारे घर में कोई नकारात्मकता का प्रवेश ना हो, हमारा मंदिर देवालय सदैव शुद्ध हो, उसमें एक शक्ति विराजमान हो। इसलिए अपने मंदिर में उस भस्म को अवश्य ही आपको रखना होगा। थोड़ी सी भस्म काले कपड़े में करके आप अपने दरवाजे पर भी अंदर की तरफ से टांग सकते हैं, जिससे कोई नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश ना करे। यही इसमें सामान्य रूप से आपको करना है। भगवती की उपासना करनी है। आज से इस सिद्धिदात्री के पूजन करने से उन पुरुषों को सदैव यह स्मरण होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि आपको अपने जीवन में यदि भगवती की कृपा, लक्ष्मी की कृपा या सिद्धियों को प्राप्त करना है तो स्त्री सुरक्षा और स्त्री का सम्मान बेहद आवश्यक है। बच्चियों का सम्मान बेहद आवश्यक है। हम अपने समाज में उन बच्चियों को कैसे जागरूक कर सकें, उनका सम्मान कैसे हो सके, नारी का सम्मान कैसे हो सके, गंगा शुद्ध कैसे हो सकें, गीता का प्रचार कैसे हो सके, गाय को राष्ट्रमाता कैसे घोषित किया जा सके, इस पूजन से इन सब चीज़ों का निष्कर्ष निकलना चाहिए। तभी आपकी यज्ञ सफल है, तभी आप भारतवासी हैं, तभी आप राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए अपना कार्य भी कर रहे हैं। इसलिए नवरात्रि यह संदेश देती है, आपके जीवन में यह शिक्षा देती है कि जब जब भगवती की उपासना, देवी की उपासना आप करने के लिए आगे बढ़ें, तब तब इन चीज़ों का अवश्य ही आप ध्यान रखें। और अब आपको चलते चलते एक महामंत्र और एक महा उपाय भी आपको बता दें। एक महामंत्र यह है कि माँ भगवती संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली हमारे सामने बैठी है। हम यज्ञ को संपन्न कर चुके हैं, अब निवेदन कर रहे हैं, अब क्या करें। तो एक श्लोक का गायन करें आप। देहि सौभाग्यमारोग्यम, देहि सौभाग्यमारोग्यम, देहि मे परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि। हे माँ, यश को भी प्रदान करो, कीर्ति को भी प्रदान करो, रूप को भी दो। ऐसी माँ भगवती सिद्धियों को प्रदान करने वाली जब इस श्लोक का गायन कम से कम 21 बार हम करेंगे तो यकीनन मानिए कि भगवती की कृपा आपके जीवन में अवश्य ही विराजमान होगी।
और अब आपको उपाय क्या करना है, नारियल का उपाय मैंने बता दिया, उसे स्थापित करना है। जल का उपाय आदि तमाम उपाय बता दिए। अधिक बताने से लोग भटक भी जाते हैं, इसलिए सामान्य रूप से छोटे छोटे उपाय जो हैं उसे अवश्य ही आपके जीवन में करना भी चाहिए, अपने जीवन में उसे आप धारण भी करें। जी। तो सिद्धिदात्री का स्वरूप किस तरीके से है, उपाय क्या क्या कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको बताई गई। आज बहुत लोग यज्ञ करते हैं। आचार्य जी ने बताया कि अष्टमी में जिन लोगों ने कन्या पूजन नहीं किया है वो आज भी कर सकते हैं। और इसी के साथ नवरात्रि की समाप्ति यहाँ पर हो रही है। दशहरा की भी आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए हमारी ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ आचार्य जी आपको भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।